परमेश्वर का काम देखकर भय नहीं रखते। भय, परमेश्वर है, ये उसने किया, ये काम खुदा ने किया, ये पावर उसने, वो मुझे देखता यहां है। आपके अंदर परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का भय, ये बातें फिर नहीं होंगी। तो फिर आपके लिए जो बड़ा लाभ रखा खुदाबंद ने, बड़ी आशीष जो रखी खुदाबंद ने, वो जो आपके हिस्से की है, जो वो आपके हिस्से का अच्छा जीवन है, चोखा जीवन है, फिर कैसे मिलेगा? वो कानून में, वो नियम में। शरीर को मारो, ध्यान दो, क्या सुन रहे हो, क्या पकड़ रहे हो। हर बार परमेश्वर मुझसे क्या बात करता है, परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे, इन बातों पर ध्यान देना है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा, यौना को छोड़, तुम्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना नबी 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहा। क्या मछली के पेट में 10 मिनट को रह सकता है? 3 दिन 3 रातें मछली के पेट में और गहरे समुद्र में रहा और मरा नहीं वो। वहां पर उसको कैसे फील होता होगा, कैसी उसकी हालत होगी। फिर वहां रोता होगा कि मैंने वचन तोड़ा, मैंने आज्ञाओं को तोड़ा। फिर परमेश्वर के सामने प्रेयर करने लगा। जब तुम योना का किताब पढ़ोगे तो वहां पर तुम्हें सारा इसका जीवन मिल जाएगा। इतने वो कहता, मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं मौत मेरे ऊपर छाई हुई है। लेकिन परमेश्वर ने उसको फीलिंग रहने दी मौत जैसी, पर मरने नहीं दिया, ताकि उसको एहसास हो कि मेरे वचन की नरादरी क्या होती है, परमेश्वर के वचन को तोड़ने का मीनिंग क्या होता है। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए बाइबल में लिखा, उसके अनुग्रह को तुच्छ मत जानो, उसकी कृपा को तुच्छ मत जानो, नहीं तो उसकी फाही और फंदी में फंस जाओगे। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू। बैठ जाओ आराम से, और अब सुनेंगे बहुत सारे ज्ञान को, समझ की बातों को, जीवन की बातों को, और अपने विश्वास को बढ़ाएंगे। सुनते जैसा हमारे आसपास होता है, हमारी सोच वैसे बनती है। इसीलिए बाइबल में लिखा, तुम संसार से क्या किए गए हो? अलग किए गए हो। दुनिया को हमारा अलग किया अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्हें समझ नहीं है कि क्यों परमेश्वर हमें कहता है कि मैंने तुम्हें संसार से क्या कर लिया? अलग कर लिया। क्योंकि जो संसार है वो जीवन नहीं है। संसार में परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के साथ है। इसीलिए हमें परमेश्वर की संगति में बने रहना है। और जो लोग परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे कंटिन्यू, वो परमेश्वर जैसे बनते जाएंगे। उसका स्वभाव हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे, पवित्रताई में बढ़ते जाएंगे परमेश्वर के साथ। इसीलिए कुछ लोग क्यों ब्लेस नहीं होते? क्योंकि इन बातों का अच्छे से उनको ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर के लिए सिर्फ काम चाहते हैं, परमेश्वर से सिर्फ चंगाई चाहते हैं, सिर्फ ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। वो कामों तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो ध्यान नहीं देते। परमेश्वर के आगे जाओ कि आज के वचन के लिए मांगो खुदाबंद की, परमेश्वर पिता आप हमें बरकत दे चुके हो। जो वचन हम लेने वाले खुदाबंद, उसके लिए मन खोल चुके हो, समझ खोल चुके हो परमेश्वर, ताकि खुदाबंद हम निश्चय तेरे वचनों में, तेरी इच्छा में बढ़ती जाएं। खुदाबंद हम खरे और वफादार बने, ऐसा हमारे साथ कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप जानते हो कल शाम को मैं यहां था। कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, बाकी लोगों को पता नहीं मैं यहां था। एक पावरफुल प्रेयर कर रहे थे हम लोग कल, जबरदस्त प्रेयर पिलर के ऊपर। जितने लोग इस प्रेयर का हिस्सा बने होंगे, कल से उनकी प्रार्थनाएं खुल चुकी होंगी। दुष्ट उनकी जिंदगी में काम नहीं करेगा, वो प्रेयर में बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये विषय है परमेश्वर के साथ बढ़ना, अगले लेवल में, अगले लेवल में, अगले लेवल में। हमें कभी भी परमेश्वर के साथ नॉर्मल नहीं रहना। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर हम नॉर्मल रहेंगे तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। अगर हम उसके साथ खास बने रहेंगे तो हमारे साथ भी सब कुछ क्या होगा? खास होगा। आज मैं आप लोगों को वचन की महत्ता बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे प्रभु ने कहा कि, परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों को बताओ, मेरे बच्चों को। जब मैं प्रेयर में था तो तुम्हें वचन की महत्ता या वर्ड की महत्ता आपके अंदर बड़ी पावरफुल बननी चाहिए। जितनी आपके अंदर वचन की, वर्ड की महत्ता बन गई, उतनी जिंदगी आपकी पावरफुल होगी। आप जानते हो, जब मेरे मुंह से कोई वर्ड आता है परमेश्वर की आत्मा की ओर से, तो अगर आपने नॉर्मल लिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपने बड़ा लॉस खा लिया।
क्योंकि आप शरीर में थे, तो शरीर में परमेश्वर के वर्ड की ताकत को, अंडरस्टैंडिंग को शरीर में जो लोग होते नहीं मानते। आते हैं शरीर में अपने कामों के लिए, अपने लाभ के लिए आते रहते जाते रहते, नॉर्मल नॉर्मल। लेकिन याद रखो वो खास मन नहीं है, खास रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ। अगर नहीं है तो फिर वो जीवन, वो आशीष, वो बरकत जो खुदा ने रखी है उनके पास नहीं है। लेकिन आज ये वचन की महत्ता के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके बाद आप इसी तरह अपना मन बनाए रखना आप लोगों ने। मैं आपको वचन में लेकर जाऊंगा मत्ती की बुक में। वहां पर एक प्रभु यीशु मसीह ने एक औरत की बात की। सोचकर देखो, यीशु ने अपने मुंह से, अपने शब्दों से एक औरत की बात की। ये छोटी मोटी बात है? कितनी बड़ी बात है कि खुदा ने, खुद यीशु ने एक औरत की बात की। ठीक है, तो यहां पर मैं पहले वचन पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा इस वचन का महत्व। ठीक है, ये मत्ती 12 अध्याय है, उसका 38 से लेकर 42 तक ये वचन है। हम शुरू करेंगे यहां से 38 से। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु से कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। जोना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। 42 में लिखा, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के शोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। इन वचनों के अंदर आपके लिए जीवन की बातें, भेद, जीवन, ज्यादा ब्लेस्ड जीवन है। अगर तुम इस वचन के महत्व को, इसकी वैल्यू को पकड़कर अपने जीवन में रखो। कितनों को बात समझ आ रही है? अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह से शास्त्रियों ने चिन्ह मांगा, तो यीशु मसीह ने कहा चिन्ह, जैसे अभी हम प्रीच कर रहे हैं, खुदाबंद का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, कॉन्टिन्यू गवाहियों को देख रहे, बीमार हील हो रहे, लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां जा रही है, पंप छूट रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, पंप छूट रहे हैं, कैसी कैसी बीमारियां लोगों की जा रही है, दुष्ट आत्मा जा रही है। लेकिन संसार के जो लोग हैं, वो लोग है ना, अभी कैसे बात करते हैं, हम मरीज लाते हैं, इसको चंगा करके दिखाओ, इसको चंगा करके दिखाओ, ये है वो है। ऐसे करते कि नहीं करते? वो चिन्ह ढूंढते हैं, वो कहते करके दिखाओ। तो ये जो कर रहे हैं, ये क्या है? क्या इनसे इनको विश्वास नहीं है? अरे हम जो कर रहे हैं परमेश्वर का काम, ये क्या वो काम नहीं है जो वो चाहते? सेम ही तो है। क्या पैरालाइज यहां हील नहीं होते हैं जो बन जाते हैं? क्या कैंसर के लोग ही हील नहीं होते जो बन जाते हैं? होते हैं। क्या लोगों के फेफड़े, जैसे पिछले दिनों में फेफड़े डैमेज की गवाहियां आई, एक्सरे में फेफड़ा डैमेज है, 6 महीने आईसीयू में रहकर भी क्या कहते हैं उसको, जरा सा बाहर निकालते तो उसको सांस नहीं आती थी। क्या ऐसे लोगों को हील किया या नहीं किया परमेश्वर ने? लेकिन ये वो लोग हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो बुरे, व्यभिचारी, जो कभी परमेश्वर की इच्छा को समझना नहीं चाहते, चिन्ह चुन, ये दिखाओ वो दिखाओ। अगर हम भी परमेश्वर का काम देखकर भय नहीं रखते, भय, परमेश्वर है, ये उसने किया, ये काम खुदा ने किया, ये पावर्स ने, वो मुझे देखता यहां है। अगर आपने भय नहीं रखा तो फिर आप भी संसार की तरह अपनी मर्जी से कभी आओगे, कभी जाओगे, कभी वचन पूरा करोगे, कभी नहीं करोगे, कभी सही से संगति से आ जाओगे, कभी शरीर में रह जाओगे। आपके अंदर परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का भय, ये बातें फिर नहीं होंगी। तो फिर आपके लिए जो बड़ा लाभ रखा खुदाबंद ने, बड़ी आशीष जो रखी खुदाबंद ने, वो जो आपके हिस्से की है, जो वो आपके हिस्से का अच्छा जीवन है, चोखा जीवन है,
फिर कैसे मिलेगा? वो कानून में, वो नियम में। शरीर को मारो, ध्यान दो, क्या सुन रहे हो, क्या पकड़ रहे हो। हर बार परमेश्वर मुझसे क्या बात करता है, परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे, इन बातों पर ध्यान देना है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा, योना को छोड़, तुम्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना नबी 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहा। क्या मछली के पेट में 10 मिनट कोई रह सकता है? 3 दिन 3 रातें मछली के पेट में और गहरे समुद्र में रहा और मरा नहीं वो। वहां पर उसको कैसे फील होता होगा, कैसी उसकी हालत होगी। फिर वहां रोता होगा कि मैंने वचन तोड़ा, मैंने आज्ञाओं को तोड़ा। फिर परमेश्वर के सामने प्रेयर करने लगा। जब तुम योना का किताब पढ़ोगे तो वहां पर तुम्हें सारा इसका जीवन मिल जाएगा। इतने, वो कहता, मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं मौत मेरे ऊपर छाई हुई है। लेकिन परमेश्वर ने उसको फीलिंग रहने दी मौत जैसी, पर मरने नहीं दिया, ताकि उसको एहसास हो कि मेरे वचन की नरादरी क्या होती है, परमेश्वर के वचन को तोड़ने का मीनिंग क्या होता है। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए बाइबल में लिखा, उसके अनुग्रह को तुच्छ मत जानो, उसकी कृपा को तुच्छ मत जानो, नहीं तो उसके फाहे और फंदी में फंस जाओगे। मैंने यहां पर पिछले दिनों में एक हालात आया, किसी को, उसने भी अनुग्रह को तुच्छ जाना था, इसीलिए वो फाहे और फंदी में फंस गया। और जो भी परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानेगा वो जीवन को अच्छे से नहीं देख पाएगा। लेकिन यहां पर वो कहता है, नीनवे के लोगों ने उसका प्रचार सुनकर मन फिराया। लेकिन यीशु कहता है, यहां योना से भी बड़ा है जो आपके सामने। फिर वो कहता है, दक्षिण की रानी पृथ्वी की शोर से सुलेमान का ज्ञान सुनने आई। सुलेमान के पास कौन सा ज्ञान था जो सुनने आई? सुलेमान को किसने ब्लेस किया था? सुलेमान को बुद्धि किसने दी थी? पृथ्वी की शोर से ज्ञान सुनने आई। यीशु मसीह उस औरत की, उस रानी की अपने मुंह से बात कर रहे हैं। सोचो, वाई, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान सुनने आई, वो भी पृथ्वी की शोर से, वो भी एक रानी। कि सुलेमान के पास ऐसी कहां से बुद्धि आई, सुलेमान के पास ऐसा ज्ञान समझ कहां से आया है, वो क्या कर रहा है अपने राज्य में। फिर उसको समझ आई, ये सब कुछ उस खुदा यहोवा की ओर से, उसी का ज्ञान उसने सुना। सुलेमान ने उसी का ज्ञान उसको दिया, वो पृथ्वी की शोर से आई। ये वो लड़की सुनकर वेस्ट बंगाल से आई परमेश्वर के बारे में और चंगाई पाई। परमेश्वर को वो नहीं जानती थी, वो विश्वास से आई, उसके लोग उससे विश्वास में लेकर आए। कितने लोग नॉर्मली घरों से उठते हंसते टीवी देखते, चल चलिए चर्च, चल 12 बजे चल दिया, 1 बजे चल दिया, 2 घंटे लगने, उस तो बाद पापा जी ने प्रेयर करनी थे, फिर आप लंगर खा के टू निकल जाना, चल, पता भी नहीं लगना कदों आए कदों गए। कितनों को बात समझ आ रही? वो बेचारों पर तरस आता मुझे, सच्ची ऐसे लोगों पर क्या आता, मुझे तरस आता है। उन्हें असल जीवन, असल बरकत, असल आशीषों से अपने आप को क्या रख रहे, वो लोग दूर रख रहे। खुद अपने आप को मारो, शरीर को, आगे बढ़ो, इस ज्ञान को समझो। सोचो यीशु मसीह ने क्यों इतनी उसकी बात की, क्योंकि उसने पृथ्वी की शोर से परमेश्वर का ज्ञान सुनने के लिए आई। वाह, परमेश्वर के वचन की महत्ता का कितना महत्व है जो यीशु मसीह ने उसकी बात की, जो यीशु मसीह ने उस औरत की बात की। हम और एक वचन देखते हैं, यहां पर हम प्रेरितों की बुक में जाते हैं और यहां पर प्रेरितों की बुक में एक ऐसे, जैसे ये रानी है, ऐसे ही एक रानी का मंत्री, ठीक है, वो एक परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था यशायाह की बुक से, उत्सुक था जानने के लिए कि क्या लिखा है। वो परमेश्वर के वचन की समझ नहीं पा रहा था, खुद पढ़कर, खुद समझकर। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आपका सच्चा मन है, आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, उसकी इच्छा में बढ़ना चाहते हो, तो वो परमेश्वर तुम्हें कभी नीचे नहीं रखेगा। वो तुम्हें समझ देगा, वो तुम्हें ज्ञान देगा, वो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग देगा। जैसे वो लड़की जो जम्मू से आई थी, जो बोल रही थी हम कितनी शुरू से तकलीफों में थी हमारी फैमिली, लेकिन उसने कहा कि मैंने पिता परमेश्वर को कहा, परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दो, बल दो, सामर्थ दो, मैं 7 हफ्ते आपके वचन को सुन सकूं, प्रार्थना को सुन सकूं।
और कहने लगी, हाँ परमेश्वर ने मेरे साथ किया और आज 7वां हफ्ता है और आज मैं परमेश्वर के चरणों में हूं। उसकी बातों से पता चल रहा था वो कितनी सीरियस थी परमेश्वर के साथ। उसकी बातों से समझ आ रहा था कि वो प्यार करने लगी परमेश्वर को, उसके वचन को, उसकी इच्छा को। कभी भी अपने आप को नॉर्मल नहीं रखना, आपके अंदर एक प्यार चाहिए, एक रिश्ता, एक प्यार, हर वक्त एक प्यार परमेश्वर के साथ। आपकी बातों से पता चलेगा आपको कितना प्यार। आप हर वक्त कुछ भी होगा आपके मुंह से परमेश्वर 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 निकले, वो मेरा पिता, वो मेरा परमेश्वर, वो कर चुका। जब आपको प्यार हो जाएगा फिर आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। फिर देखो आपकी आशीषें कैसे होंगी। आपने ये मांगना है, अगर आपके अंदर मन नहीं है, आपके अंदर प्यास नहीं है, आपके अंदर चाहत नहीं है, प्यार नहीं है परमेश्वर के प्रति, उसके कामों के लिए, उसके इच्छा के लिए, उसके वचनों को पूरा करने के लिए, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए अगर उतना मन नहीं है तो मांगो मांगो मांगो, रखो रखो उसके सामने, सामने सामने जाओ खुदाबंद के सामने। और यहां पर ये रानी का मंत्री जो पढ़ता हुआ जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में बोल रहा था, परमेश्वर मुझे बता ये वचन क्या है क्या है क्या है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर जो चाहता है मनुष्य उसके ज्ञान को, परमेश्वर को समझना, उसको ऐसे नहीं रहने देगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एक दास को उसके पास भेजा रेगिस्तान मार्ग पर। और यहां पर मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा आपके लिए। 30 में लिखा, फिलिप्पस उसकी ओर से दौड़ा हुआ सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उससे समझता भी है? उस मंत्री ने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं। और उसे फिलिप्पस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पार बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह ये था, वह भेड़ के समान वध होने को बचाया गया। और जैसा मेमने अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसके न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। यह वचन यशायाह की बुक में प्रभु यीशु के बारे में लिखा था। प्रभु यीशु मसीह उस समय आ चुका था, अपना काम पूरा कर चुका था, लेकिन इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पता था यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह कौन है? इस दुनिया के लोग परमात्मा परमात्मा तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि परमात्मा या ईश्वर या गॉड एक शब्द है सिर्फ, ये उसकी पहचान नहीं है। अगर आप सिर्फ परमात्मा करके बात करते हो, परमेश्वर करके बात करते हो, ईश्वर करके बात करते हो, गॉड करके बात करते हो, भगवान करके बात करते हो, उसे एक शब्द करके बात करते हो, उसे कहते हो वो दिखता नहीं, वो निराकार, ऐसे करके बात करते हो, तो आप बिना परमेश्वर से हो, अधूरे हो। क्योंकि परमेश्वर की पूरी पूरी पहचान कौन है? यीशु। शब्द देहधारी हुआ। बाइबल में लिखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसने उससे प्रकट किया। मैंने थोड़े दिन पहले एक वचन दिया था, मैंने यूके में भी जाकर लोगों को वचन दिया। दुनिया में परमेश्वर के बारे में ज्ञान है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर के बारे में हम बात नहीं करते। हम परमेश्वर ने खुद को जो दुनिया पर प्रकट किया है, सब कुछ जो उसने ज्ञान दिया, प्रकट किया अपने आप को, हम वो विश्वास करते हैं और वो ही लोगों को बताते हैं। ये है हमारे पास। परमेश्वर ने अपने आप को दुनिया के ऊपर प्रकट किया कि मैं कौन हूं। शब्द देहधारी हुआ और उसने आकर दुनिया में अपनी शक्ति को प्रकट किया। लंगड़ों को, अंधों को, रोगों को, हर तरह के कुचले हुए, नाश होने वाले लोगों को छुड़ाकर अपनी सामर्थ्य से दिखाया, मैं हूं। यीशु पानी पर चला, उसने तूफानों को रोक दिया, उसने मरे हुओं को जिंदा कर दिया, और उसने कहा तुम भी विश्वास करो और मेरे नाम से जो बोलोगे वो होगा। अब ये होगा 100%, लेकिन विश्वास चाहिए, नॉर्मल नहीं। अगर आपके काम नहीं हो रहे तो वो नॉर्मल विश्वास है, और नॉर्मल जो विश्वास है वो कामों को प्रकट नहीं कर पाएगा। तुम्हें बढ़ना होगा अपने विश्वास में, रिश्ते में। मैं किस पर विश्वास करता हूं? ज्ञान में, समझ में। कौन है परमेश्वर? वो क्या कर सकता है परमेश्वर? उसकी शक्ति कितनी बड़ी है। जब तुम्हारे अंदर ये वचन चलने लगेंगे, तुम्हारा मन खुदा के साथ रहेगा। वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है, ये हो चुका है, ये कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारे अंदर वचन चलने लगेंगे, उसकी पहचान चलने लगेगी, जब तुम्हारा रिश्ता बना रहेगा, तब तुम सामर्थ्य को और ताकत को देखोगे। यहां पर इस बंदे को उद्धार देने के लिए परमेश्वर अपने एक दास को भेजता है। आगे जाकर फिलिप्पस पवित्र शास्त्र को खोलता है, नबियों से लेकर यीशु मसीह का उससे गुड न्यूज देता है, यीशु मसीह के बारे में पहचान करवाता है। अगर तुम पढ़ोगे तो यहां पर लिखा है,
लेकिन उसके बाद वो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है और जीवन पाता है। ये वचन मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य मेरे ज्ञान की समझ से अधूरा रहे। यहां ये ज्ञान की समझ से अधूरा था, ये नहीं समझ पा रहा था कि ये वचन किसके लिए लिखा है, क्योंकि उद्धार का वचन उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन परमेश्वर चाहता है, इसीलिए वो मेरे मुंह से बोल रहा है, इसीलिए वो तुम्हें यूज करना चाहता है, इसीलिए वो चाहता है तुम खड़े हो, सुसमाचार दो, उसके लिए जियो। क्योंकि जो कुछ भी तुम चाहते हो परमेश्वर से, हम तो चाहते हैं पैसा, कारोबार, चीजें, ये कुछ भी नहीं है, ये आपके पीछे आएंगी। तुम परमेश्वर के पीछे चलो, उसके राज की खोज करो, वो जो चाहता है वो करो, चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। और ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। क्या तुम रेडी हो खुदा के कामों के लिए, उसके राज के लिए? 25 दिसंबर आने वाला है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि मंडे तक तो मैं प्रे में रहूंगा, लेकिन उसके बाद शायद मैं ना रहूं प्रेयर पिलर में। लेकिन उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये सारे दिन, पूरा एक सप्ताह मैं जबरदस्त प्रेयर पिलर में आने वाला हूं। मैं इधर आऊंगा और तुम रजाई में बैठ जाना, घर में ठंड लगती है। हम इधर होंगे और तुम उधर हीटर लगाकर मम्मी 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 ठंड लगती है। ऐसे बरकतें नहीं मिलती। बरकतें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। परमेश्वर ने उस फेथ लेवल में कुछ रखा है जो नॉर्मल व्यक्ति को नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, अगले लेवल में बढ़ना पड़ेगा। और मैं तुम सबको अगले हफ्ते में प्रेयर पिलर में इनवाइट करता हूं, और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा यह वचन देता हूं। इसे मानना अपना मानना तुम्हारा काम है। ये शाम को होती 7:30, बड़ी बात 2 घंटे चलेगी। अरे करके ले लेना ये प्रेयर को, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। वो तुम्हारे जीवन में बढ़ जाएगा जो तुमने सोचा नहीं। ऐसा कुछ करने वाला खुदा, इसे मिस मत करना। ठंड को ना देखना, हालात को ना देखना, परमेश्वर को देखना, उसके वचन को देखना जो उसने कहा तुम्हें, उस वचन को लेना तुम्हें। परमेश्वर ने इसे कंफ्यूज नहीं रहने दिया, इसे उद्धार दिया। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं आपके लिए। लूका की बुक में एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं, लूका की बुक में, इसी से रिलेटेड परमेश्वर की महानता के बारे में आपको समझाता हूं, उसकी वचन की अखंडता के बारे में समझाता हूं। अगर तुम लूका 24 अध्याय 13 से पढ़ोगे कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू वचन चला जाएगा 35 तक। ठीक है, इसे पढ़ना है तुमने घर जाकर। क्या करना आप लोगों ने? पढ़ना है। मैं तो नहीं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, ये तो लंबा हो जाएगा बड़ा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसको तुम्हें समझाता हूं। ऐसे लिखा है 13 में लिखा, उसी दिन उनमें से 2 जन अमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वह इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वह आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, यह विषय है बाइबल में, यरूशलेम में यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। यीशु कहां पैदा हुआ? बैतलहम में। अभी हम चरनी बनाएंगे, मजा होगा 25 दिसंबर। तुम कितना मजा लोगे? और रोज लो, रोज गाने गाओ, लगाओ लाटें, वो सब जो 25 दिसंबर में करते करो। तुम्हारा घर ऐसे सजना चाहिए बाहर से क्रिसमस के रिलेटेड चीजों से कि लोग तो कहना आई ईसाइयां का घर। कैसे बोलन? जैसे दुनिया का दिमाग है, ऐसे ही चाहिए वो, तुम्हें ऐसे ही बोले ये कृष्णों का घर है। अच्छा होगा, गुड न्यूज जाएगी। क्या रेडी हो? कल से घर सजे होने चाहिए। और आपने हमारे व्हाट्सएप पर फोटो भेजनी है घरों को सजाकर। हमारे नंबरों पर क्या भेजनी है? लिखना घर, नीचे लिखना फलाना गांव और फलानी में बहन और भाई, जो भी। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमने चेक करना है आपका घर सजाए या नहीं सजा। और जानते कौन नहीं सजाएंगे? जो परमेश्वर के नजदीक नहीं है, जो लोगों का डर रखते, वो नजदीक नहीं, सिर्फ वहां चोरी चोरी आते। परमेश्वर से काम चाहिए, रिश्ता नहीं है, वो नजदीक नहीं है, इसलिए वो नहीं सजाएंगे। और जो परमेश्वर के नजदीक है वो सजाएंगे अपने घरों को। लगाओ वो सारी क्रिसमस ट्रीज वगैरह सब चीजें जो होती है। अभी देखो हम कैसे डेकोरेशन करने वाले,
पता कितनी डेकोरेशन करनी है? लाखों रुपए की करनी है प्रभु की महिमा के लिए। सब कुछ देता कौन हमें? उसके नाम को ऊंचा करना है। इस बार हम शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए, अगली बार हम निकालेंगे यीशु मसीह के नाम से धूमधाम से पूरे अमृतसर में। इस बार हमें क्रूसर कर रहे थे हम, अभी देखो ना 10 को हमारा फिरे, और भी कई काम है, हमने तो इस बार नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार रेडी रहना, ठीक है? वैसे भी अगली बार परमेश्वर बहुत आगे लेके जा चुका होगा हमारी मिनिस्ट्री को, जितनी ब्रांचेस में लोग। ये 2 जन, जो कुछ हुआ था यरूशलेम में, यीशु पैदा हुआ, बड़े बड़े मिरेकल हुए, चमत्कार हुए, पूरा इज़राइल हिला के रख दिया यीशु मसीह ने पावर से। फिर वो क्रॉस पर चढ़ा, क्या क्या हुआ, उसको क्यों मार दिया गया, सब चीजें ये पूछताछ अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, चाहती सब कुछ जानने की, ये क्या हुआ था, क्यों उसको क्रॉस पर चढ़ा दिया गया था, यीशु इतना पावरफुल था, वो कौन था, क्या था, अच्छे से इनको पता नहीं था। लेकिन बाइबल को जब पढ़ोगे तो यीशु उनके पास प्रकट हो जाता है। वो नहीं चाहता कि कोई कंफ्यूज रहे, वो चाहता है सबको ज्ञान समझ आए। वो तुम्हें रेगुलर मेरे मुंह से ज्ञान तो दे रहा है, वो तुम्हें समझा रहा है करना क्या है, लेकिन कुछ लोग बात समझ नहीं पा रहे, उसको पकड़ नहीं पा रहे, कुछ लोग अपने मन से परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहे और अपना लॉस खा रहे। लेकिन यीशु मसीह वहां प्रकट होता है। अगर पूरे चैप्टर को पढ़ोगे ना आप, तो यीशु मसीह उनसे जब बातें करता है तो वो यीशु मसीह को कहते तू अकेला बंदा है ना। यहां से लिखा होगा, एक मिनट रुको, हाँ 18 में लिखा है। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें यरूशलेम में क्या क्या हुआ है ना? तो कहता तुम्हें कुछ पता नहीं, कितना कुछ हुआ है। तो ये जो यीशु ने इज़राइल में किया, उसके जीवन प्रकट रूपी जो हुआ, तुम्हारे अंदर भरना चाहिए, तुम्हारे अंदर चलना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर चलेगा, तुम लोगों के सामने खड़े हो गए, तो याद रखना दुनिया को पता चलना चाहिए सच्चाई क्या है, और इसीलिए तुम्हें खड़ा किया है खुदाबंद ने। अगर तुम चुप रहे एक जगह पर, आप जानते हो जब लोग क्या कहते हैं, यरूशलेम में जब यीशु मसीह ने प्रवेश किया तो लोग खजूर की डालियां लेकर, पत्ते लेकर, चुनियां लेकर, कपड़े लेकर रास्ते में बसा कर हो सेना के नारे लगा लगा कर यीशु मसीह की क्या कर रहे थे, महिमा कर रहे थे। और याजकों फरीसियों ने खड़े होकर कहा, ये चुप कराओ इन्हें, क्या कराओ इन्हें, क्योंकि तू परमेश्वर थोड़ी है, ये तुझे परमेश्वर जैसे ये महिमा दे रहे। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर आज तुमने इन्हें चुप करा दिया तो फिर पत्थर चला उठेंगे। ये चुप हुए तो फिर पत्थर बोलने लगेंगे। ये पावर का विषय है, तुम किस खुदा के साथ हो, किस सामर्थी परमेश्वर के साथ हो, वो कितना जीवित परमेश्वर, और कैसे तुम उसके साथ जी रहे हो। ऐसे नहीं ढीले 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 आ रहे हो, कदों होगा काम मेरा, तुम्हें करनी होगी। ये जो हम पॉजिटिव अंगीकार करते हैं, ये स्कूलों में भी समझाते हैं, डॉक्टर भी समझाते हैं, इंस्टीट्यूट बने, लेकिन वो पॉजिटिव अंगीकार यीशु के नाम से नहीं करते, फिर कोई काम नहीं होते, वो परेशान रहते, उनको पता नहीं। ये हम यीशु के नाम से पॉजिटिव अंगीकार करते हैं। ये सारा पॉजिटिव अंगीकार, वो पावर का काम यीशु के नाम से होता है, प्रभु यीशु के नाम से होता है। ये संसार में भी लोग कहते हैं तुम पॉजिटिव बातें करते हो क्या, हमें नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, करके देख लो, उनको बोलो, कुछ नहीं होने वाला। ये होता है यीशु के नाम से। उस नाम में कुव्वत है, उस नाम में सामर्थ है, उस नाम में पावर है, उस नाम में ताकत है, सामर्थ है, याद रखो, जो काम करेगी। और बाइबल कहती है यीशु मसीह उनसे बातें करने लगा। फिर यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र की सब बातों से उनका मन की आंखें खोलकर उन्हें समझाया, क्योंकि वो चाहता था परमेश्वर मेरे ज्ञान को लोग ले, कंफ्यूज ना रहे, मेरे वचन की महत्ता उनके अंदर आए, क्योंकि वचन की महत्ता ही आपके लिए जीवन है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? आज के बाद कभी भी परमेश्वर के वचन को नॉर्मल नहीं लेना, आपने इसको पढ़ना। और बाइबल में लास्ट में एक वचन पढ़ाता हूं मैं तुम्हें। उन्होंने आपस में कहा 32 में, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? ऐसे मन गर्म होने लगा जब वो सब जीवन की बातें खोल खोल के यीशु मसीह उन्हें समझाने लगा।
उन्होंने कहा जब वो अर्थ पवित्र शास्त्र के बाइबल की बातें समझाने लगा तो हमारे अंदर क्या पैदा होने लगी? उत्तेजना, चाहत, विश्वास, हम बढ़ने वाली सोच बनने लगी। जब तुम भी खुदा के घर में आते हो तो आपके अंदर वचन को सुनने का बड़ा महत्व होना चाहिए। और जब परमेश्वर आपको मेरे मुंह से वचन दे तो उसे कभी नॉर्मल न लेना, कभी भी। जिन लोगों ने आज तक नॉर्मल लिया है वो परेशान ही रहे, वो कभी आगे नहीं गए। जिन लोगों ने मेरे मुंह के जब जैसे वो तुम आज निकालोगे ना वो गवाही पिछली वाली, जब ये बेटी की गवाही देने आए थे तो मैंने उस समय उनको कहा था जाओ तुम अब बेटे से आने वाले हो, आत्मा से कहा था मैंने। तो अभी देख लो 1 साल बाद परमेश्वर बेटे की 10 साल धक्के का तेरे, और जल्दी जल्दी परमेश्वर ने 2 बच्चे दे दिए या नहीं? आप जानते हो यहां कौन लोग बरकत नहीं पाए? जिन लोगों ने कभी भी इस मिनिस्ट्री को अपना माना ही नहीं, अब इस मिनिस्ट्री को, परमेश्वर की मिनिस्ट्री किससे प्रेम ही नहीं किया, बस स्वार्थ से आए, बस आते रहे, लेकिन उस तरह से जीवन नहीं दिया जैसे देना चाहिए। आज से अपना जीवन खुदा को दे दो, जियो उसके साथ बड़ा वाला, चलो उसके साथ बड़ा वाला, जैसे वो चाहता करना स्टार्ट कर दो, तगड़े वाला मन बनाकर। हालेलुया! क्या आप लोग तैयार हो? ये हमें मिलेगा 65 भजन संहिता, उसका 4 वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। यह वचन बहुत ज्यादा बरकत का है। वचन में लिखा क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर के समीप आता है, नजदीक आता है। मैंने कहा जो नजदीक नहीं है वो अपने घरों को नहीं सजाएंगी, क्योंकि उनके दिमाग में होगा लोग कहेंगे क्रिश्चियन बन गए। मैं कहता हूं लोग कहें आपको कि आप क्रिश्चियन बन गए हो, हमें पता हम कौन बन गए, हम परमेश्वर के पवित्र संतान बन गए। लेकिन दुनिया जैसे सोचती सोचने दो, तुम्हें आगे बढ़ना है, खुदा के लिए जीना है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर समीप आने दे, या परमेश्वर की ओर से तो यह आज्ञा है, लेकिन जो अपने आप को समीप करेगा। और बाइबल कहती है, वचन कहता है वह तेरे आंगनों में वास करेगा, वह तेरे भवन में अर्थात तेरे पवित्र मंदिर में उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होगा। अगर तुम उसके नजदीक रहोगे तो उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। क्या यह वचन बदलेगा? किसका वचन है ये? उसने कहा उत्तम उत्तम पदार्थों से तुम तृप्त होंगे। क्या यह वचन बदल सकता है? आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। आप जानते हो मैंने इंग्लैंड जाने से पहले एक प्रोफेसी की थी आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए। किस किस को पता? हाथ खड़ा करो। पीछे वालों को पूछेंगे, हाथ खड़ा करो। पीछे वाले जो कर रहे थे खड़े हो, जिनको पता है अपनी जगह पर, ऐसे ही ना हाथ खड़ा करो। अरे आज की मीटिंग के लिए मैंने कोई भविष्यवाणी की थी, अगर आपको पता है तो हाथ खड़ा करो। ऐसे जिनको पता खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, पूछेंगे उनसे। भाइयों में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाले सेकंड वाले को पूछो, सेकंड वाले को आगे लाओ। सेकंड वाले को पूछो कौन क्या था आज की मीटिंग के लिए मैंने कहा था, हैं? पूछ लो वहीं, क्या कहा था मैंने आज की मीटिंग के लिए? जय मसीह जी पापा जी। जय मसीह की। आज की मीटिंग के लिए हाँ जी पापा जी, आपने कहा कि आज भविष्यवाणियों के मैं बहुत ज्यादा भविष्यवाणियां करूंगा आज के दिन। ये सारे मिलाकर 20-25 लोग खड़े हैं सिर्फ, इसका मतलब बाकी लोगों को पता ही नहीं, तो फिर पवित्र आत्मा कैसे भविष्यवाणियां करेगा? आप जानते हो जब परमेश्वर अपना वचन देता है, पतरस को एक दर्शन दिखा रहा था परमेश्वर, तो वो 3 बार उसने ना कर दी और वो वापस चला गया। पत्थर वो दर्शन वापस चला गया या नहीं चला गया? आप और भी जगह पर ऐसी चीजें पढ़ोगे, जब उन्होंने इनकार किया तो वो काम परमेश्वर ने नहीं किया, वो नहीं किया। अब तुम्हें अगर ये पता नहीं कि मैंने यहां आज इस मीटिंग के लिए कहा था मैं बहुत ज्यादा भविष्यवाणियां करूंगा, अगर तुम्हें याद होता, तुम्हें पता होता कि आज ऐसे होना है,
तुम अलर्ट होते, तुम जागते होते, तुम चौकस होते, तो निश्चय परमेश्वर तुम्हारे लिए करता। ये सब वर्ड पर डिपेंड है कि जो वचन आता है क्या तुम उसे पकड़ते हो या नहीं। इन लोगों ने पकड़ा है ना, तो इनके लिए परमेश्वर करेगा आज भविष्यवाणी। वो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस आत्मा में जो मेरे मुंह में आता है वो बुलवा देता है। काम करने वाला कौन है? मूसा के मुख को यूज करने वाला कौन था? मेरे मुख को यूज करने वाला कौन है? पहले अपना माइंड ये सेट कर लो, मैं बोलता हूं या परमेश्वर। ये दिमाग में सेट कर लो पहले कि ये खुदा के दास को परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, उन्होंने अपॉइंट किया है। जिस दिन ये विश्वास आया ना, तो याद रखना जितना तुम हो प्रभु में उससे 100 गुना बढ़ जाओगे, 100 गुना बरकत आ जाएगी। जिस दिन ये दिमाग सेट हो गया तुम्हारा कि जो वो बोल रहे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, ये वचन मेरे लिए, ये हो चुका है, ये अब अगले हफ्ते की प्रार्थना जो है ये मेरे लिए, मैं इससे बढ़ूंगा, इसको करूंगा, परमेश्वर के लिए जीऊंगा, तुम बढ़ जाओगे यीशु मसीह के नाम से। अब बैठ जाओ। थोड़े से लोग हैं जिनको पता था, धन्यवाद है कि देखो इन लोगों को पता था, इतने लोगों को